वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। उस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे को मगरबी और सेकुलर मुल्कों में बतौर एक त्यौहार के मनाया जाता है। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि ये न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला दिन और त्यौहार है। बड़े अफसोस के साथ मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और इस पर प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता चंद सालों से इस मगरबी त्यौहार को बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ारों और दूसरे पब्लिक मकामात पर सरेआम लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार कर एक दूसरे को प्रपोज करते नज़र आते हैं। वैलेंटाइन डे की असल तारीख और हकीकत क्या है, हम आपसे शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। व्यूअर्स, मैं हूँ फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। व्यूअर्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रोम उस वक़्त एक सुपर पावर थी जिस पर क्लोडियस नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुप्रिकॉल के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता और लुप्रिकॉल नामी बुत की इबादत की जाती थी ताकि वो खुश होकर उनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे। इस मौके पर बाकायदा एक कुरानदाजी की जाती थी। एक बॉक्स में तमाम नामहरम कवानी लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक नाम एक नामहरम लड़का मुंतखब करता था और जिस लड़की का नाम निकल आता था उसे उस लड़के के साथ उस तारीख तक यानी 15 फरवरी तक पूरे एक साल जिनसी ताल्लुकात कायम रखने होते थे, और वो भी बग़ैर शादी के। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया और उसी से फरवरी का नाम निकला है। रोम में उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी था जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उसने इस बेहयाई से बचाने के लिए लोगों को मना किया और उनकी शादी करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस बादशाह ने अपने फ़ौज में मज़ीद भर्तियाँ शुरू कर दी ताकि फ़ौज को बढ़ा सके, लेकिन बादशाह को पता चला कि नौजवान फ़ौज में भर्ती नहीं हो रहे क्योंकि उनमें से अक्सर नौजवानों ने शादियाँ की हैं और उसी वजह से वो भर्ती नहीं होना चाहते। इसके बाद क्लोडियस बादशाह ने फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा और अगर किसी ने शादी की तो उसे सज़ा दी जाएगी। मगर सेंट वैलेंटाइन चोरी छुपे नौजवानों की शादियाँ करवाता रहा और जब क्लोडियस बादशाह को इसकी खबर हुई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। इसी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस बादशाह की बेटी से जोलिया से हुई। जोलिया रोज़ एक गुलाब का फूल लेकर उससे मिलने आया करती थी कैदखाने में। जब इसकी खबर क्लोडियस बादशाह को पहुंची तो क्लोडियस ने सेंट वैलेंटाइन को सरेआम फांसी दी गई। अपनी फांसी से कबल उसने एक खत जोलिया के नाम लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसी दिन से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 12 सदी ईस्वी तक इसी वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही, मगर उसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने लुप्रिकोलिया या फेब्रिया नामी त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर उस पर एक ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाया गया और उसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से फैला दिया गया ताकि उसे एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल कर सके। उस चीज़ को खुसूसी मुस्लिम ममालिक में फैलाया गया जिसकी वजह से मुसलमान नौजवानों में बेहयाई फैलाना मकसद था, और दूसरा उसी दिन की दीगर मसनूआत की फ़रोख्त मसलन चॉकलेट्स, गिफ्ट और ज्वेलरी की बिज़नेस को बढ़ाना था जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत को नहीं जानते। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो हमने बनाई है वैलेंटाइन डे के हवाले से ये आपको पसंद आई होगी, और हमारी यूथ जो आने वाली नस्ल है उम्मीद करता हूँ दोबारा वैलेंटाइन डे को नहीं मनाएं क्योंकि ये एक इस्लामी त्यौहार नहीं है। व्यूअर, कल दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।